राजस्थान में अशोक गहलोत के करीबी कई विधायकों ने खुलेआम बगावत कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेतृत्व वेट एंड वॉच की रणनीति पर आ गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक नए अध्यक्ष के बारे में यथास्थिति बनाए रख सकती है। अभी तक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। राजस्थान पर रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी, कमलनाथ और प्रियंका गांधी की सोमवार को बैठक हुई। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस मामले में आगे अशोक गहलोत से बात कर सकती हैं। प्रियंका की एंट्री से राजस्थान में क्या सियासी उठापटक थम सकती है, अभी ये सवाल बना हुआ है। जो हाईकमान फैसला देंगे उनके साथ रहना है, कांग्रेस के साथ रहेंगे। चाय पानी तो जब आप विधायक दल की बैठक के लिए जाती वहाँ भी होता भाई, होता अपने बुलाया ही था भाई, यहाँ आ जाओ अपने, अरे यहाँ कोई चाय पानी पी के और सब इकट्ठा होकर 7 बजे मीटिंग में जाना है। तो जिस चिट्ठी की काफी चर्चा हो रही है, उस चिट्ठी का राज क्या है? कितने विधायकों ने लिखा? क्या मन से विधायकों ने उस पर हस्ताक्षर किए? क्या जितने संख्या का दावा किया जा रहा है कि 72 से ज्यादा विधायकों ने अपनी सहमति या फिर समर्थन अशोक गहलोत के पक्ष में दिखाया, हस्ताक्षर किया? नहीं, बस गहलोत साहब का पक्ष में तो नहीं दिखाया, बस लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो लेट गई थी। पर मैं तो आखा पार्टी के साथ रहेंगे, सोनिया जी के साथ रहेंगे, रावल जी के साथ रहेंगे, और जो हाई कमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे। चिट्ठी पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा। तो सिग्नेचर करा लिया गया? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई कर दिया, कोई कौन करे, कोई जरूरी नहीं, सभी कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब सभी विधायक वहां पहुंचे तो गेट बंद कर दिए गए थे, कोई बाहर ना जा सके, ऐसा था क्या? नहीं, वो बाहर तो मीडिया वाला की इतना भीड़ हो रही थी, तो मेरे आगे तो पहले ही निकल गए। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका नॉमिनेशन होगा नहीं होगा ये फैसला हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी ये आपस में करेंगे। क्यों ये बातें सिर्फ मीडिया में मुझे बोलने का हक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन पे सर कुछ कहेंगे? क्या ऐसा हुआ है कुछ जिसको लेकर अनुशासनात्मक? मेरा ये मानना है ये डिसिप्लिनरी एक्शन का वक्त नहीं है, बहुत छोटा मामला है। डिसिप्लिनरी एक्शन तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जो मानेसर गए थे, उनके खिलाफ आपने नहीं किया। आज यदि आपको इतनी नाराजगी है तो ये तो एमएलए आप दिल्ली बुलाओगे तो दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ बात करोगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो आपकी हर बात मानने के लिए सोनिया गांधी जी के आदेश पर अपनी जान देने को तैयार। ये एमएलए कहीं जाने वाले नहीं। तो लग रहा है इन हालातों में जयपुर के लिए अशोक गहलोत साहब का इंपोर्टेंस और बढ़ गया है। नहीं, गहलोत साहब तो नो डाउट सर्वमान्य नेता हैं। जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी तब उनके नेतृत्व में कैंप किया, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, और पूरा कांग्रेस नेतृत्व ने मदद की, तभी सरकार बची नहीं बचती। सरकार तो वो बचाए और बहुत अच्छे मैनेजर गहलोत साहब माने जा रहे हैं, तो पार्टी के अंदर जो राजस्थान में टूट फूट या दूरी है, इसको मैनेज क्यों नहीं कर पाए वो? एक बात आप मानकर चलना कि कुर्सी, मैं वैसे ही कह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर, मैं थोड़ा अलग दिमाग का आदमी हूं। क्या है, आजकल जमाना दिल्ली का है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दिल्ली के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए, मीडिया के जरिए परसेप्शन क्रिएट करके और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं हथियाई जा सकती। जनता का विश्वास जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। ये आंदोलन के निशान है, ये देखिए आप, हाथ नहीं जुड़ते। ये इतिहास बोलता है कौन लड़ता है। मैं जब बीजेपी कांग्रेस में नहीं था, मेरे जैसे बहुत लोग राजस्थान में हैं, तब दोनों पार्टियों की सरकारों के खिलाफ लड़ता था। ये गलतफहमी किसी एक को नहीं होनी चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। सुदर्शन चक्र तो भगवान कृष्ण के हाथ में है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, संभवतः किसी और पार्टी का उतना बड़ा विशाल इतिहास नहीं है। तो जाहिर तौर पर अभी एक संक्रमण काल है जो कई गाहे बगाहे दिखा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस इसको रिजॉल्व कर लेगी। और उस दल के बारे में क्या वो निर्णय लेंगे, मैं उसके बारे में टिप्पणी मैं करूं वो उचित नहीं है, लेकिन इतना आशा जरूर है कि वो इसको रिजॉल्व करेंगे। और आने वाले दिनों के लिए आवश्यक है कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, ताकि विपक्ष ने जो एक बिहार से जो एक हवा चली है वो और बलवती हो। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाए, मीटिंग जो थी विधायकों की वो भी कैंसिल कर दी गई, हालात तो ठीक नहीं लग। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, हालात कैसे हैं ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो इसको रिजॉल्व कर लें जल्द से जल्द, ये हमारी इच्छा है। अब देखें क्या होता है। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर है कि भारत जोड़ो में मनोरंजन कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया है।
राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहती है, जनता की सेवा नहीं करना चाहती। कांग्रेस में न दिशा है न नेता है। मैं क्या कहूं, अनुराग जी शायद उस दल में हैं और उनका तो एक बहुत फेमस बयान था कि गोली मारो फलाने को, तो वो लोग तो भारत जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते। जिन लोगों का मन मिजाज मनसा वाचा कर्मणा भारत में लोगों के बीच में दीवार पैदा करना हो, वो जोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल है। आपको बता दें कि बीजेपी से विपुल चतुर्वेदी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राघव शर्मा जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं विपुल चतुर्वेदी जी, पहला प्रश्न आपसे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल है, आपको खुशी है? विपुल चतुर्वेदी जी। किसी भी राष्ट्रीय दल को संकट में देख के किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के अपने कर्म है उसको मारने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस, विपुल जी, कांग्रेस के अपने कर्म है, लेकिन आपके ही नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के अंदर आपसी कलह है ये उनकी देन है, और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है जो दिल्ली से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर दिल्ली दोनों को एक जोड़ दिया है। नहीं, ये बात कहना बिल्कुल मूर्खता वैसी होगी कि ऑपरेशन लोटस हमारा क्या लेना देना है, बीजेपी का क्या लेना देना कि सचिन पायलट बने। विपुल जी, प्रताप सिंह खजरियावास ये मंत्री हैं, राजस्थान में मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी, ये जो भी हो रहा है कांग्रेस के अंदर, ये बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी ये चाहती कि ऑपरेशन लोटस के तहत हम एक बार, जैसे हमने मध्य प्रदेश में काम किया, पंजाब में, गोवा में काम किया, वही काम हम राजस्थान में अब करें। वो सीधे सीधे आरोप आप पे लगा रहे हैं। आपने सुना नहीं उनकी बात? मैंने सुना। प्रताप जी बहुत ऊर्जावान मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बहुत संघर्षकारी मंत्री हैं। इसके बावजूद भी ये इनका रग में, इनके रक्त में कांग्रेस नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं आज उस तरह की बात है, न तो ये ऑपरेशन लोटस है। इसमें सचिन पायलट या अशोक जी गहलोत दोनों के बीच में कमल कहां से आ गया, भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? इनके विधायकों की पद लोलुपता, सचिन पायलट की पद लोलुपता और पद लिप्सा के कारण संघर्ष है। तो सत्ता संघर्ष है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना है? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सरकार बना रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है, ये तो आप बोल दे रहे हैं, लेकिन इसके पास देना तो नहीं है, लेकिन लेना तो है ना, क्योंकि आपके ही नेता लगातार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अगर वहां बहुमत साबित नहीं कर पाती, दो गुट बन जाते, तो आगे बीजेपी का ही रास्ता साफ होगा। हाँ, निश्चित बात है। अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें क्या बात है? अगर मध्यावधि चुनाव या पूर्व चुनाव होते हैं, समय पूर्व चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के शासन से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप में दुखी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, शासन नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन यहाँ से गायब है। आज कल की घटना, दो घटना लगातार महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से घटनाक्रम वहां पर हो रहा है, वहां है ही नहीं, प्रशासन नाम की चीज नहीं है। सब केवल पद पर बैठने की भूख में आपस में लड़ रहे हैं और दोष बीजेपी को दे रहे हैं। जी, राघव शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। विपुल जी, राघव शर्मा जी, ये जो उठापटक कांग्रेस में मचा है, अब इसमें एक एंट्री और हो गई है प्रियंका गांधी की। ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अशोक गहलोत को समझाएंगी, उसके बाद शायद स्थिरता बन जाए। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस एक बार फिर से जो टूट फूट हुई है वो जुड़ जाएगा? राघव शर्मा जी। जी देखिए, इस समय जो माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर घमासान चल रही है और जिस तरह से हर नेता जो है अपनी बात रखने के लिए, हर विधायक जो है अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे सामने आ रहा है, और सचिन पायलट को जिस तरह से एक बार हम कह सके जयपुर की भाषा में ठंडे छाटे देके उन्हें एक बार बैठा रखा था कि आपकी बात सुनी जाएगी और सारा काम किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जिस तस्वीर बदलती है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत को लेके आना चाहते हैं और काफी कवायदे होती है, यहाँ पे ऑब्जर्वर्स भी आते हैं, विधायक दल की बैठक के अंदर विधायक नहीं पहुंचते हैं, शांति धारीवाल और उनके साथ में 4 लोग मिलके जो है सीएम हाउस जाते हैं और सीएम हाउस जाके वहां पे ऑब्जर्वर्स को अपनी बात रखते हैं और इस्तीफा देने जैसी प्रक्रियाएं होती है। बहरहाल अब जो है लगातार इनडिसिप्लिन का भी जो है बात लगाई जा रही है कि इनडिसिप्लिन भी जो है क्रिएट किया गया है कांग्रेस के अंदर विधायकों के द्वारा या फिर अन्य लोग हैं उनके द्वारा,
अब इस मामले को जो है काफी पेचीदगी से देखा जा रहा है। एक बार तो हम देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्हें अब जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से एक तरह से बाहर कर दिया गया है, पूरी तरह से वो बाहर हो चुके हैं। और अब कांग्रेस के अंदर जो प्रियंका गांधी है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हमेशा उसी समय जो है सामने लेके आया जाता है कि जब बात काफी उलझ जाती है, उसमें सोनिया गांधी जो है बात नहीं करती हैं, राहुल गांधी जो है बात नहीं करते हैं, तो ऐसे के अंदर प्रियंका गांधी की भूमिका जो है काफी बड़ा माना जाता है। और जहां तक ये है कि यही तय किया जाता है कि प्रियंका गांधी एक सुलझी पॉलिटिशियन के रूप में कांग्रेस के अंदर स्थापित है, और वो कहीं ना कहीं जाके जो है कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि एआईसीसी, चूंकि आला कमान के रूप में एआईसीसी काम करती है, तो एआईसीसी की विचारधारा और एआईसीसी के जितने भी जो बातें कही गई हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है या उनकी जो डिसिप्लिन गाइडलाइंस है, उनके तहत जो है आगे बातचीत हो। तो बहरहाल अब देखने की बात होगी, ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कन्विंस जो है कर सकता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, अब मुख्यमंत्री इलेक्शन आने में भी जो है काफी कम समय बचा है, तो ऐसे के अंदर कांग्रेस के अंदर जो पूरी कवायद चल रही है, जो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति बनी हुई है, जो डैमेज कंट्रोल सभी को करना चाहिए, वो डैमेज कंट्रोल जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है। प्रियंका गांधी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी राघव जी, एक प्रश्न तो उठता है, 2 दिन पहले कांग्रेस में यह माना जा रहा था कि अब अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो नेतृत्व करेंगे और 2024 में कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ एक सत्ता परिवर्तन की आहट देगी। लेकिन उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई 7 बजे, कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे, पहुंचना कहीं था, पहुंच कहीं और गए। उसके बाद फिर जो टूट फूट 2 गुट बन गए, एक पायलट गुट, एक गहलोत गुट। अब दोनों गुट में इतनी सारी रात ऐसी तू मैं हुई कि ये खबर पहुंची दिल्ली, और दिल्ली में पहुंचने के बाद अब यह कहा जा रहा है दिल्ली की कहना भी इनके विधायक नहीं मान रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि आला कमान जो कहेगा हम उन्हीं का निर्णय लेंगे। तो आपको यह नहीं लगता कि आने वाले कल में विधानसभा चुनाव हिमाचल का भी है, गुजरात का भी है, फिर आगे राजस्थान का खुद है, मध्य प्रदेश का है, और केंद्र 2024 में लोकसभा का चुनाव है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का ये जो छोटा से एक प्रदेश में जो इन्होंने आपसी लड़ाई की, ये आने वाले कल में इन्हें बड़ा भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरह से जो अभी सिनेरियो इस समय पूरे राजस्थान की राजनीति को लेकर चल रहा है, जो कि पूरी नेशनल पॉलिटिक्स भी देख रही है, दिल्ली में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, तो इसका खामियाजा जाहिर तौर पे जो है अब भुगतना पड़ सकता है इस पार्टी को पूरे आने वाले जो चुनाव होंगे उसके बीच में। अभी माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत चूंकि उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, पिछली बार भी जब कोविड काल के अंदर सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाए थे, तो उस समय भी अशोक गहलोत ने अभी पूरी जान लगा दी थी, बाड़ेबंदी की थी और साफ कहा था कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक भी जाना पड़े तो मैं मेरी सरकार को बचाऊंगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस तरह की परंपरा नहीं है कि सरकार गिराई जाए। बहरहाल उन्होंने उस समय काफी डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन अब स्थिति वापस से वही आ गई है कि जो कंट्रोलिंग कमेटी बनाई थी, जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी, वो अपनी पूरी बात पूरी रख के एआईसीसी को देगी और एआईसीसी उसमें जो बात सहमति बनेगी उसके ऊपर हस्ताक्षर करके और उस बात को आगे चलाएगी। बहरहाल इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना, एक अच्छी बात थी। अशोक गहलोत जो है एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख को कुछ प्रतिशत सुधार सकते थे और कुछ ना कुछ इनको फायदा मिलता। लेकिन जब अशोक गहलोत खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे थे, वो खुद मुख्यमंत्री मोह के अंदर यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको खुद को यहाँ पे मुख्यमंत्री रहना है, और ऊपर से जो विधायकों के बागी तेवर, क्योंकि विधायक भी हमेशा यही बात सोचते रहे कि जिस समय जो स्थिति बनी थी कि वहां पे सचिन पायलट भी मानेसर पहुंच गए थे, तो उस समय अशोक गहलोत जी ने जैसे कहा हमने किया, लेकिन अब अशोक गहलोत जी वो करें जैसा कि हम कहें, क्योंकि एकदम से यहाँ पे चेंजेस करना मुख्यमंत्री को वो काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि सब मंत्रियों को भी पोर्टफोलियो चेंज हो जाते हैं, सचिन पायलट ग्रुप के लोग वो आते आगे, काफी चीजें होती। बहरहाल इस समय स्थितियां काफी विकट बनी हुई है, जो कि कांग्रेस के लिए आगे आने वाले चुनाव को या फिर कांग्रेस का आगे हम भविष्य देखें उसको लेकर जो है काफी माइनस पॉइंट इसके अंदर जो है ज्यादा गिन सकते हैं। प्लस पॉइंट की हम बात करें तो प्लस पॉइंट अभी तक एक भी नजर नहीं आ रहा। प्लस पॉइंट जब नजर आता जब आला कमान की बात भी मानी जाती, यहाँ तक कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ पे निकाल रहे हैं उसके बीच में से आके अगर वो कहीं पे इसके अंदर इंटरफेयर करते या अपनी बात रखवाते
सचिन पायलट की बात करें, सचिन पायलट भी लगातार सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं। अब शायद वो दिल्ली में रवाना होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की भी जो है बातें लगातार आ रही है। इस बीच वो भी जो है राजस्थान का दौरा करेंगे। तो इस समय एक बड़ी ही खुली हुई राजनीति और एक बड़ी राघव शर्मा जी, हलचल तो मची हुई है। हलचल तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ये हलचल बड़ी तेज है। अब ये देखा जाएगा आगे कि आने वाले कितने दिनों तक ये हलचल रहती है। बहरहाल विपुल चतुर्वेदी जी, अगर आपको मौका मिलता है, बीजेपी को मौका मिलता है, क्योंकि विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान में, 108 पर कांग्रेस है, 2 गुट बन गए हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? नहीं, इस लंगड़ी लूली सरकार बीजेपी नहीं बना पाएगी। वैसे तो संगठन का तय निर्णय होगा, जो संगठन तय करेगा, पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चुनाव की तरफ जाना पसंद करेगी। और चूंकि वहां तो संघर्ष, कांग्रेस का अपना संघर्ष है, तीनों माँ बेटे बेटियों का संघर्ष है, राष्ट्रीय संघर्ष है वो। अगर विपुल जी, अगर आपका कहना है कि अगर कांग्रेस के विधायक इस्तीफा, जैसे माना गया कि 92 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद आप चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना चाहेंगे और बहुमत पारित करके सरकार बनाना नहीं चाहेंगे। जी। लेकिन आपके नेताओं के बयान तो आ रहे, अगर कांग्रेस पीछे जाती है तो सरकार हम ही बनाएंगे। नहीं, निश्चित बनाएंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, सरकार तो बनाएंगे ही। सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व को मिलना है।